आज मैं आपको वह दिव्य रहस्य सुनाने जा रही हूँ जो स्वयं भगवान श्री राम ने माता सीता को बताया था और जिसे सुनकर कोई भी मनुष्य मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को आसानी से समझ सकता है। त्रिकुट के शांत निकलता के संत मोने में पूरा को लेकर पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण में जब प्रभु श्री राम और माता सीता विश्राम कर रहे थे, तब माता सीता के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी और वे विनम्रता से बोली, नाथ, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, देवी, मन में जो भी संदेह हो निसंकोच पूछिए। तब माता सीता ने कहा, वह प्रश्न पूछा जिसे आज भी करोड़ों लोग समझना चाहते हैं। प्रभु, माता सीता ने वह प्रश्न पूछा। प्रभु, प्रश्न लोक संदेह। माता सीता ने वह प्रश्न पूछा, पूछिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक अपने घर में रहती है? क्या यह सच है? और अगर सच हाँ है तो उस क्षण प्रभु श्री राम गंभीर हो गए, क्योंकि यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शन देने वाला प्रश्न था। श्री राम बोले, जानकी, जीवन और मृत्यु का रहस्य समझना हर जीव के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो मृत्यु को नहीं समझता वह अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। अब ध्यान से सुनो। मृत्यु के बाद 24 घंटे पूरे होते ही आत्मा सबसे पहले अपने घर वापस आती है। वह अपने परिवार को देखती है, उन जगहों पर जाती है जहां उसने जीवन बिताया था, और वह यह सब इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को अभी भी अपने देह त्यागने का पूर्ण एहसास नहीं होता। उसे यह लगता है कि शायद वह अभी भी अपने लोगों के बीच में है। हाँ, वो अपने प्रियजनों के रोने बिलखने को महसूस भी करती है और देखती है कि उसका परिवार उसके लिए उसके जानने से कितना टूट गया। श्री राम ने आगे कहा, यह रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने देवर्षि नारद को बताया था और यही कथा आज मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार मृत्यु के स्वामी यमराज दिव्य प्रकाश से भरे यमलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दूत अपने अपने कार्य में लगे थे। तभी वहाँ देवर्षि नारद पहुँचे, हाथ में वीणा, मुख पर तेज, और उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने आदर से स्वागत किया और पूछा, देवर्षि, आज यमलोक पधारने का क्या कारण है? नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और मैंने वहाँ एक वृद्ध मनुष्य की मृत्यु देखी। उसका परिवार अत्यंत शोक में था। वे विलाप कर रहे थे और कुछ लोग तो तरह तरह के उपाय कर रहे थे कि शायद आत्मा वापस लौट आए। नारद जी ने गंभीर होकर कहा, इस दृश्य ने मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिए। मृत्यु के बाद वास्तव में होता क्या है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या वह उनके दुआ को महसूस कर सकती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है? यमराज ने नारद के हर शब्द को ध्यान से सुना, क्योंकि यह वही प्रश्न था जिसके उत्तर जानकर मनुष्य मृत्यु का भय त्याग सकता है। नारद ने आगे कहा, प्रभु, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद की यात्रा बहुतों के लिए आज भी रहस्य है। तब यमराज ने उन्हें वह दिव्य ज्ञान देना शुरू किया जो आज आप सुनने जा रहे हैं। वह ज्ञान जो आत्मा के अनुभव, उसके भटकाव, उनके कर्मों के फल और उनकी 13 दिवस की यात्रा को समझाता है। भक्तों, नारद जी ने यमराज से कहा कि उनके मन में 2 बड़े प्रश्न पैदा हुए हैं। पहला यह है कि क्या सचमुच मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है, और दूसरा यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफर है बताया जाता है, क्या वह वास्तव में होता है या बस लोगों की कही सुनी बातें हैं? यह जिज्ञासा अत्यंत गहरी थी और हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठती है। यमराज ने कुछ क्षण मौन रहकर गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, देवर्षि, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे जानना हर जीव के लिए आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु को समझना ही जीवन के आधे डर को समाप्त कर देता है। फिर यमराज ने एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की।
जो इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करती है। बहुत समय पहले एक गांव में आलोक नाम का एक धार्मिक युवक रहता था। बचपन से ही उसका मन पूजा पाठ में लगता था। वह रोज तुलसी माता को जल चढ़ाता, सुबह शाम दीपक जलाता और ईश्वर का नाम लेता। परिवार छोटा था, पिता पत्नी और एक नन्हा बच्चा। माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और पिता भी कई दिनों से बीमार चल रहे थे। एक दिन पिता का देहांत हो गया। यह दुख आलोक के लिए सहना कठिन था, पर उसने पिता का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया। लेकिन उस रात के से उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह सच में वापस घर आती है? वह क्या महसूस करती है? क्या वह परिवार को देख सकती है? इन प्रश्नों ने आलोक को बेचैन कर दिया और वह सत्य की खोज में निकल पड़ा। वह कई गांवों, रास्तों और घने जंगलों से होकर एक शांत आश्रम पहुंचा, जहां एक तेजस्वी महान महात्मा गहन ध्यान में लीन थे। आलोक उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे मार्ग बताइए, मृत्यु का रहस्य समझाइए, कृपा करिए। महात्मा ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटा, यदि तुम सच में ही जानना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल की गहराई में उतरना होगा, क्योंकि वही तुम्हें वह अनुभव मिलेगा जो इस रहस्य को समझने के लिए जरूरी है। आलोक ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, आगे जो कुछ भी होगा वह तुम्हें सत्य तक पहुँचाएगा। इसके बाद आलोक जंगल की ओर आगे बढ़ता गया और जितना वह आगे बढ़ता, जंगल उतना ही रहस्यमय होता गया। हवा भारी होने लगी, पत्तों की सरसराहट डरावनी लगने लगी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आती, पेड़ों के बीच अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पीछे चल रही हो। फिर भी आलोक धीरे धीरे साहस जुटाते हुए आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि यही रास्ता उसे उस सच्चाई तक ले जाएगा जिसे समझने के लिए मनुष्य जन्मांतर है। आलोक गुरुजी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल घना और रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगी। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं पत्ते की सरसराहट हवा के थप्पड़ों से डरावनी प्रतीत हो रही थी। जंगल का यह भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वह निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थी और उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभरा हुआ था। जैसे ही आलोक उसके पास पहुंचा, वह वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, हे मानव, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आलोक ये सुनकर स्तंभ रह गया। वह वृक्ष बोल रहा था, परंतु वह घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदर पूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्य को जानने आया हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न है और मैं उसके उत्तर खोजने के लिए यह यात्रा कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करे। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है। मानो मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो ही मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए का प्रयास करूंगा। पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया, बोला, सुनो, यह पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूँ। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूँ? आलोक ने ध्यान पूर्वक सुना और सोच में पड़ गया। यह पहेली साधारण नहीं थी। वह कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग वह प्रतिदिन अपने घर के हवन और पूजा में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा
और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इसका उत्तर कोयला है। यह कोयल इसका उत्तर कोयल है। जब कोयल जीवित रहता है जब कोयला जीवित रहता है तो वह काला होता है, जलने के बाद वह लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखर कर राख में बदल जाता है। जैसे ही अरब ने यह उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की शाखाएं इकाई हिलने लगी। चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी और वृक्ष ने स्वर को गंभीर करके कहा, सत्य कहा वत्स, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल के वृक्ष ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। आलोक ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कृपया विस्तार से समझाइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है? पीपल ने गहरी सांस ली, मानो उसकी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह देह से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान न हो कि वह जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। आलोक ने चकित होकर पूछा कि क्या आत्मा को अपना मृत शरीर दिखाई देता है? पीपल ने कहा, हाँ, बहुत बार आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। वह आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। इससे इन पहले कुछ घंटे में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने घर परिवार से होता है। वह अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती है, अपने परिवार के लोगों को देखती है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास भी होता है कि वह अभी भी जीवित है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वह खा नहीं सकती। जब वह अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि वह उन्हें महसूस नहीं कर सकती। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। आलोक की आंखों में विस्मय और करुणा दोनों छलक उठे। उसने पूछा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है? पीपल का स्वर और गंभीर हो गया और उसने आगे कहा, हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होती है, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, अधर्म किया था, तो वह पीड़ा से भर उठती है। उसे अपने भी पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत होती है कि वे घर के भीतर ही अटक जाती है और उनका शरीर जलाया जाता है, तब भी वे वही भटकती रहती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए। आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह अब इस संसार में नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है। आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि वह शांति से अपने आगे की यात्रा पर जा सके। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। आलोक पूरी तरह स्तंभ था। उसे अब समझ आ रहा था कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उसने आदर पूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, ज्ञानी, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य है।
अब मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दे। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहाँ तुम्हें और भी गहरी सत्य का ज्ञान होगा। आलोक ने सिर झुकाया और आलोक अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। जंगल गहरा होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थी और चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई थी। तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। वह कौवा आम पक्षियों से कहीं बड़ा और अद्भुत था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थी और उसके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी। आलोक कौवे के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवा अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोला, वत्स, तुम कौन हो और इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? आलोक ने सिर झुकाया, उत्तर दिया, यह दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस यात्रा पर निकला हूँ। मैंने अब तक यह जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूँ कि 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। सुगम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें यह उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सके तभी मैं तुम्हें मृत्यु के इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। आलोक ने उत्सुकता से सर हिलाया और पूछिए प्रभु। सुगम ने गंभीर स्वर में पूछा, हे मनुष्य, संसार में हर कोई कुछ ना कुछ संजोता है, हर कोई किसी चीज से बंधा होता है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? आलोक ने कुछ क्षण के लिए सोच में पल गया। उसके मन में कई विचार आने लगे, धन, परिवार, इच्छाएं, शरीर, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा बंधन है? कुछ देर चिंतन करने के बाद उसने उत्तर दिया, मोह। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है मोह। आलोक ने कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में कई विचार आने लगे, परिवार, इच्छाएं, शरीर, और लेकिन कौन सा सबसे बड़ा बंधन है? कुछ देर चिंतन करने के बाद उसने उत्तर दिया, मोह। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। वह अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है। यही बंधन उसे जन्म जन्मांत तक भटकाता है। सुगम मुस्कुराया और सिर हिलाया, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया वत्स। अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। सुगम ने आसमान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ क्षणों तक मुक्ति महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है। आलोक ध्यान से सुन रहा था। सुगम ने आगे कहा, जब शरीर जलता है तो आत्मा वहां से अलग हो जाती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने घर में अपने बच्चों और पत्नी को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि वह अभी भी उसके पास जा सकती है, उन्हें सांत्वना दे सकती है, लेकिन जैसे ही वह कोशिश करती है उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता। आलोक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? सुगम गंभीर स्वर में बोला, आत्मा बहुत दुखी होती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, लेकिन वह केवल एक छाया बनकर रह जाती है। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कर्म कांड किए जाते हैं। जब परिवार जन्म गीता का पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं और आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तब आत्मा को धीरे धीरे इस संसार से मुक्ति होने में सहायता मिलती है। आलोक की आंखें नम हो गई और उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर ही रहती है?
सुगम ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन जो आत्माएं अपने जीवन में बहुत अधिक मोह में बंधी रहती है, वे अधिक समय तक भटकती रहती है। वे अपने परिवार, अपनी इच्छाओं, अपने अधूरे कार्यों को लेकर परेशान रहती है। उन्हें यह स्वीकार करने में समय नहीं लगता है कि अब वे इस संसार का हिस्सा नहीं रही। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करने चाहिए, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके और अपनी आगे की यात्रा कर सके। सुगम ने आलोक को देखा और कहा, अब तुम जान चुके हो कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर की ओर लौटती है। यह मोह ही आत्मा को खींच कर वापस ले आता है। लेकिन अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से रहस्य बाकी है। आलोक ने सुगम के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि दिव्य पक्षी, आपने मुझे अनमोल ज्ञान दिया है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है, तब उसकी आगे की यात्रा कैसी होती है। सुगम ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। आगे तुम्हें और भी गुण रहस्य ज्ञान होगा। जाओ और आगे बढ़ो। आलोक ने सिर झुकाया और अब अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुका था। जंगल का घनत्व थोड़ा कम होने लगा था और वातावरण में एक अलौकिक शक्ति थी। पक्षियों का मधुर गान, मंद मंद बहती हवा और चारों ओर हरी भरी भूमि, यह स्थान किसी दिव्य लोक का आभास करा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़ी एक अद्भुत गौ माता पर पड़ी। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। उसके शरीर में से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा तथा ज्ञान की झलक थी। आलोक ने श्रद्धा से झुककर गौ माता को प्रणाम किया। गौ माता ने स्नेह से उसे देखा और कहा, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे माँ, कृपया मुझसे पूछिए। गौ माता ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में पूछा। मनुष्य अपने जीवन में कई चीजों को संजोता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान, लेकिन बताओ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है, जो मनुष्य के बाद भी उसके साथ जाती है। आलोक गहरे चिंतन में पड़ गया। वह सोचने लगा, धन तो यहीं छूट जाता है, परिवार भी पीछे रह जाता है, प्रतिष्ठा भी मिट जाती है, तो फिर कौन सी चीज मनुष्य के साथ जाती है। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने उत्तर दिया, कर्म। मनुष्य के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब छूट जाते हैं, लेकिन अच्छे या बुरे कर्म उसकी आत्मा के साथ जाते हैं और उसकी आगे की यात्रा तय करते हैं। गौ माता मुस्कुराई और सिर हिलाया। तुमने सही उत्तर दिया वत्स, मैं तुम्हें मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य बताऊंगी। गौ माता ने अपनी आंखें बंद की और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। उन्होंने गहरे स्वर में कहना शुरू किया, जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने मोह से मुक्त हो जाती है, तब उसका सामना अपने कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसने जो अच्छे कर्म किए होते हैं वे उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और जो बुरे कर्म किए होते वह उसे अंधकार की ओर धकेलते हैं। आलोक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गौ माता ने आगे कहा, यदि आत्मा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, दान, गौ सेवा, भजन, सत्संग, दूसरों की सेवा, तो वह शीघ्र स्वर्ग की ओर बढ़ती है। वहाँ उसे दिव्य सुख मिलता है, जहाँ ना पीड़ा होती है ना दुख। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, अत्याचार, छल, क्रोध, अहंकार, हिंसा, तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है। यहाँ उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड भोगना पड़ता है। आलोक ने प्रश्न किया, हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय हो जाता है? वो माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, वह मनुष्य जब तक जीवित है तब तक अपने कर्मों को सुधार सकता है। वह पुण्य कमा सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है और उसकी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने संचित किया है।
इसलिए हिंदू धर्म में गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन और सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। जब मनुष्य गौ माता की सेवा करता है तो उस अपने पापों का नाश करता है। गाय केवल एक पशु नहीं है, वह स्वयं धर्म का प्रतीक है। उसके स्पर्श से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सेवा करने से पुण्य संचित होते हैं। गौ माता ने आगे समझाया, वत्स, जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है तब उसे पता चलता है कि उसने जीवन में क्या अर्जित किया। जो पवित्र आत्माएं होती है वे आनंद से आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो पापी आत्माएं होती है वे भय से कांपती है। वे सोचती हैं कि यदि उन्हें दूसरा जन्म मिले तो वे अपने जीवन को सुधार लेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आलोक की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने श्रद्धा से कहा, हे गौ माता, आपने मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं अपने कर्मों पर और ध्यान दूंगा ताकि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे यमलोक में न जाना पड़े। गौ माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे तुम्हें और भी रहस्य जानने हैं। जाओ और अपनी यात्रा जारी रखो। आलोक ने गौ माता के चरणों में सिर झुकाया और पुण्य अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ चला। आलोक की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। वह चलते चलते एक विशाल नदी के किनारे आ पहुंचा। वह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका जल कहीं शीतल और कहीं निर्मल दिख रहा था तो कहीं रक्त और अग्नि की लपटों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसके तेज से पूरा वातावरण अलौकिक हो रहा था। वे सौम्य के किंतु प्रभावशाली थी, मानो साक्षात ज्ञान और शुद्धता की मूर्ति हो। आलोक ने श्रद्धा से झुककर उन्हें प्रणाम किया। देवी मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए इस कठिन यात्रा पर आए हो। मैं तुम्हें वैतरणी नदी का रहस्य बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आलोक ने सिर झुकाकर कहा, हे माँ, कृपा पूछिए। देवी ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ वत्स, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आलोक कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने उत्तर दिया, माँ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि यह शरीर और यह संसार अस्थायी है, पर वह मृत्यु को भूलकर सांसारिक मोह में डूबा रहता है। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब उसे समझ में आता है कि वह सब नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। देवी मुस्कुराई और कहा, वत्स, तुमने सत्य को पहचान लिया। अब मैं तुम्हें वैतरणी नदी के रहस्य का ज्ञान दूंगी। देवी ने समझाया, यह वैतरणी नदी है। यह यमलोक और पितरों के बीच बहती है। यह आत्मा के लिए अंतिम परीक्षा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य किए होते हैं वे इसी आसानी से पार कर लेते हैं और स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पाप और अधर्म किया होता है उनके लिए यह नदी अग्नि और रक्त से भरी हुई प्रतीत होती है। वे इसमें फंस जाते हैं और झटपटाते रहते हैं। आलोक भय और विस्मय से यह दृश्य देख रहा था। उसने प्रश्न किया, माँ, आत्मा के लिए यह नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देवी ने उत्तर दिया, वत्स, यह नदी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। यह उसके जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिन्होंने गौ सेवा, दान, पुण्य और धर्म का पालन किया उनके लिए यह नदी निर्मल जल की धारा बन जाती है। वे इसे पार कर मोक्ष या स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने अधर्म, पाप और अन्याय किया उनके लिए यह नदी एक भयंकर यातना का स्थान बन जाती है। वे इसमें फंस जाते हैं और तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक उनके पापों का नाश ही नहीं हो जाता। आलोक्य सुनकर गंभीर हो गया। उसने प्रश्न किया, माँ, आत्मा इस नदी को कैसे पार कर सकती है? देवी ने कोमलता से समझाया, वत्स, आत्मा केवल सच्चे मन, सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों के आधार पर इस नदी को पार कर सकती है। जीवन में गौ सेवा, दान, धर्म, कर्म, सत्य आचरण और भक्ति करने वाले सहज ही से पार कर लेते हैं। विशेषकर
गाय का दान करने वाले के लिए यह नदी एक सरल मार्ग बन जाती है, क्योंकि गौ माता धर्म का प्रतीक है और जो उनकी सेवा करता है वह अपने पापों को नष्ट कर सकता है। आलोक यह सुनकर चकित रह गया। उसने एक और प्रश्न किया, माँ, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म ना करे तो क्या वह भी इस नदी को पार कर सकता है? देवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ब्रह्मांड कर्मों के नियम से चलता है। यह आत्मा वैतरणी को पार कर ले, यदि आत्मा वैतरणी को पार कर ले तो वह स्वर्ग की ओर बढ़ती है, यदि नहीं तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। जो आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती वे भटकती रहती है, वे पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है और कई जन्मों तक कष्ट सहती है। आलोक की आंख खुल चुकी थी। उसने देवी को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आपने मुझे सत्य का ज्ञान दिया है। अब मैं अपने जीवन को और भी पवित्र बनाऊंगा ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। देवी ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। जाओ और इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ ताकि लोग मृत्यु से पहले जीवन को समझ सके। आलोक ने पुण्य प्रणाम किया और उस दिव्य ज्ञान को हृदय में समेटकर लौट पड़ा। तो यमराज ने नारद जी को इस तरह से आत्मा के 13 दिन के रहस्य को संपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौटती है, कैसे वह अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है और किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। यमराज के वचन सुनकर नारद जी के सभी संदेह दूर हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी यह दिव्य कथा सुनकर मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार अपनी यात्रा पूरी करती है। मैं इस सरल सत्य का प्रचार प्रसार करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस गुण ज्ञान को समझ सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। यमराज ने नारद जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देवर्षि, यदि मनुष्य सत्य को समझकर जीवन व्यतीत करे तो वे मोह माया से मुक्त हो सकते हैं और यही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। अगर आज के प्रवचन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मिलकर बोले, राधे राधे।